देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सॉरी, वो हाथ लग गया। कोई बात नहीं, कांच टूटना तो अच्छी निशानी मानी जाती है। मुमताज, झाड़ू लाके कांच साफ कर दो। जी। तुम बैठो। समझ गई ना कि अच्छी निशानी क्या है? तो फिर हम दोनों के निकाह का कार्ड देखकर ही समझोगे। गजा, पैर कैसे है तुम्हारे? अभी भी अगर पेन कर रहा है तो एक्सरे कराना अच्छी बात होगी। अब तो पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अभी तक प्लास्टर लगाकर घूम रही होती। थैंक यू। चीनी? गजल, चाय में चीनी कितनी डालूं? कानपुर में अवतार है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कुछ कह रही है तुमसे? चाय में चीनी कितनी डालूं? आई एम सॉरी, मेरा 1 चम्मच। दादी अम्मी, मैं निकलता हूँ, बहुत काम है स्टोर में मुझे। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं भी तैयार हूँ। नहीं, तुम 1-2 दिन और आराम करो, वैसे भी स्टोर बंद है और मरम्मत का काम चल रहा है। मैं बस देख के आता हूँ, लंच तक आ जाऊंगा मैं वापस। तो मैं हेल्प कर दूंगी। तुम क्या वहां जाके कारपेंट्री करोगी? चुपचाप घर बैठो और आराम करो, और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। दादी, मैं आपकी दवाइयाँ लेके आती हूँ। मैं 1 मिनट, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में। राहत, तुम भी चलो। जी अम्मी। जी अच्छा। अब कौन सी राज की बात करने वाले हैं ये? मारपीट में एक औरत की मौत। सीनत रहमान। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मारिए मत, उसे बताने दीजिए। मेरा हैदू कहाँ है? दुल्हन, मैं साफ लफ्जों में तुम्हें बताती हूँ। अम्मी, ये बार हटाओ मेरी नजरों के सामने से। ये बार हटाओ। आंटी, क्या हो गया? के सामने से। नहीं, ये बार हटाओ। नहीं देखने मुझे। दूर करो इसे मेरी नजरों के सामने से। हीना आंटी ये आर्टिकल देखकर क्यों चला रही हैं? हटा दो इसे। क्या हो रहा है मेरे साथ? हटा दो इसे बार को। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? क्या
क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हो गया? क्या देख लिया आपने? तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। मैंने कहा ना, वो वापस आ गई है। तुम देख लो अपनी आंखों से, इस अखबार में देख लो तुम। क्या देखा है आपने ऐसे? कुछ भी तो नहीं है। नहीं, है ना, तीसरे पन्ने पर छपी है खबर, मैंने देखी है। आंटी, कौन वापस आ गई है? आप किसकी बात कर रही हैं? कोई सवाल नहीं करेगा हिना से। आराम करने दो इसे। और तुम चलो बाहर जाओ। तुम, मैंने कहा ना, बाहर जाओ। बेबी डॉल, कोई बात जरूर है जिसकी वजह से हिना आंटी परेशान है। जो भी है वो हम देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद बेटा। अम्मी अब बताइए, ऐसा क्या देखा आपने इस अखबार में? 22 साल पुरानी खबर आज के अखबार में कैसे छप सकती है दुल्हन? कौन सी खबर अम्मी? है ना, तीसरे पन्ने पर है। लोगों ने मार मार कर एक औरत की हत्या कर दी। नाम भी छपा है, जीनत रहमानी। राहत, समझाओ अपनी बीवी को, वरना ऐसे पागलपन में किसी दिन अपना ही भांडा फोड़ देगी सबके सामने। हीना, शांत हो जाए, कुछ नहीं। आप तो यकीन कीजिए ना। कुछ नहीं है हीना, शांत हो जाओ। ऐसी कोई खबर नहीं छपी अखबार में, वो आपका वहम था। नहीं बेटा, मेरा वहम नहीं था, मैंने खुद पढ़ी है वो खबर। मैंने तस्वीर भी देखी थी जीनत की। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो पन्ना कैसे गायब हो सकता है? हीना, इस बारे में अब सोचना बंद कर दो और दवाई लेके आराम करो। हॉस्पिटल के बाहर बच्चा चोरी करने के शक में लोगों ने जीनत नाम की महिला को बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लोगों ने मार मार के औरत की हत्या कर दी। इसका मतलब आपने आज तक मुझसे झूठ बोला। पता नहीं क्या हो गया है बड़ी को। कहां से ये उल्टी सीधी बातें आ रही है उसके दिमाग में? दादी अम्मी, इस वक्त वो बहुत परेशान है। देखिए, डॉक्टर अंकल ने भी कहा था ना, उनकी परेशानी की वजह से उनको वहम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वक्त में उनसे नाराज होंगी तो कैसे चलेगा? इस वक्त तो उन्हें ठीक होने के लिए हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप उनसे नाराज मत होइए। मैं हीना से नहीं, तुमसे नाराज हूँ। और अगर तुम मेरी नाराजगी दूर करना चाहती हो तो बिना कोई सवाल किए उस गजल को अभी का अभी इस घर से बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए दादी अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू जी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ये मालूम होते हुए भी कि गजल ने इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी हमारी वजह से काटी है, हम उसे एक बार फिर से बेसहारा कैसे कर सकते हैं?
अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं गजल का सब कुछ छीन लिया हमने। अबू जी, कहीं ना कहीं हम गजल के कर्जदार हैं और उस कर्ज को कभी उतारा नहीं जा सकता, बस उसकी जिम्मेदारी उठा के थोड़ा कम किया जा सकता है। मैं मानती हूं कि गजल को इस राज के बारे में कभी पता नहीं चल सकता। गजल की हर जरूरत का ख्याल रखना इस खानदान का फर्ज है और हमें ये फर्ज पूरा करना ही पड़ेगा अबू जी। इसका मतलब दुआ ने भी मुझसे राज छुपाया। इसका मतलब जिसे मैं दुआ की दोस्ती समझती थी वो सिर्फ एक धोखा था। हो सकता है कि वो दोनों मिलकर तुमसे कोई बात छुपा रही है। मतलब रूहान की अम्मी सही कह रही थी, इस घर में कोई तो राज है जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। कौन है? मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आपको पहले नहीं बताया, पर अम्मी को जो साया दिख रहा है वो अम्मी का वहम नहीं था। मुझे लगता है कोई हम पे नजर रख रहा है, कोई छुप छुप के हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है और मैं पता लगा के रहूंगी वो कौन है। क्या बात कर रही हो दुल्हन? क्या देख लिया तुमने? अब्बू जी वो तुम भी बड़ी की बातों में आ गई ना। देखो, निशाना सामने होते हुए भी कब तक अंधेरे में तीर मारती रहोगी? हाँ, सही में अगर तुम अपने परिवार की खुशियां और अपने गृहस्थी को बचाना चाहती हो ना, तो उस गजल को इस घर से बाहर करो, अभी के अभी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक वो गजल इस घर में रहेगी, राज कभी भी खुल सकता है। पर अब्बू जी, बस इस बारे में और बात नहीं। आइए अम्मी। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं अपने मम्मी अब्बू के प्यार के लिए कितना तरसती हूँ। फिर भी तुमने मेरी अम्मी की मौत का राज मुझसे छुपा कर रखा। क्यों दो? क्यों? मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से पीठ पीछे वार करोगी। इस कमरे में ये वोल्टेज का उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? लगता है प्रिंटर की वजह से हो रहा है ये सब। प्रिंटर चलता हुआ किसने छोड़ दिया? कायनात। जी भाभी। ये प्रिंटर तुम चला रही थी? नहीं तो भाभी। अच्छा, तो रूहान या नूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन रूहान तो जिम गया है और नूर को प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ती भाभी,
वो ट्यूशन की पढ़ाई पूरी कर लेना वही बस है। कितना भी समझा लो समझती ही नहीं है, सिर्फ रील बनाती रहती है। मैं कह रही हूँ भाभी, अगर इस बार वो मैथ में फेल हो गए ना तो रूहान की अम्मी उसका कूट कूट के भरता जरूर बना देगी। नहीं बेटा, मेरा वहम नहीं था, मैंने खुद पढ़ी है वो खबर। मैंने तस्वीर भी देखी थी जीनत की। पता कैसे गायब हो सकता है? अब कायनात, तो तुम्हें पता है क्या कि पिछला प्रिंट आउट कैसे निकलता है इसमें? हाँ हाँ भाभी, बहुत आसान है, लाइए मैं निकाल के देती हूँ आपको। अगर सच में गजल की अम्मी की मौत वाली खबर निकल गई और कायनात ने देख ली तो? अब कायनात वो रहने देते हैं। भाभी प्रिंट आउट निकलेगा कैसे? ये पेपर फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। हाँ भाभी, वैसे मैंने इसकी सेटिंग ऐसे कर दी है कि आप जब भी इसमें पेपर डालेंगे तो लास्ट वाला प्रिंट आउट अपने आप निकल आएगा। ओके, शुक्रिया कायनात। चलो जी। तुम ठीक कह रही हो दुल्हन, मगर ये भी तो सच है कि अगर गजल इस घर में नहीं आती तो हीना की ये हालत नहीं होती। जैसे ही हीना गजल को देखती है उसके जहन में जीनत के ख्याल आने लग जाते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं गजल का सब कुछ छीन लिया हमने। अबू जी, कहीं ना कहीं हम गजल के कर्जदार हैं और उस कर्ज को कभी उतारा नहीं जा सकता। मेरी अम्मी की जान ले ली मार मार के। ऐसे हुई थी मेरी अम्मी की मौत। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सब लोग जो राज मुझसे छुपा रहे हैं वो मेरी अम्मी की मौत से जुड़ा हुआ है। और तू दुआ ऐसे कैसे कर सकती है? दुआ तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? उसने क्यों नाटक किया मेरे दोस्त बनने का? क्यों? मेरे अब्बू की छड़ी, मेरी अम्मी का ट्रांजिस्टर, ये कौन लेकर आया मेरे घर से? शायद ये तो लेकर आए होंगे, जिसे मैं हमेशा से गलत समझती थी। आज उसी को मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। दिन में देखे हुए सपने सच नहीं होते हैं गजल। तुम्हारी परवाह करना तो दूर, हैदर तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं बेटा, क्योंकि दुआ ने उसे पूरी तरह से अपने बस में कर रखा है। इसलिए मेरी बात मानो बेटा, तो अपनी जान किसी ऐसे तोते में मत डाल देना जो खुद किसी और के पिंजरे में कैद है। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो इस बात को। पता है गजल बेटा, तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालने वाला सिर्फ हैदर ही नहीं है। पते की बात तो यह है कि तुम्हारी अम्मी अब्बू की निशानियां हैदर नहीं लाया है, मैं लाई हूं। आप
आप मेरे घर गई थी। सॉरी, वो मैंने सोचा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इतने बड़े घर में, इतने बड़े खानदान में रहकर भी हमेशा अकेली ही थी मैं गजल। अपनों के लिए तरसना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खैर छोड़ो इन सब बातों को। बेटा उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की निशानियां पाकर तुम मेरे लिए भी एक छोटी सी जगह अपने दिल में दे पाओगी। अब दो अकेले एक दूसरे का सहारा तो बन ही सकते हैं ना? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी सहारे की जरूरत है? खुदा खैर करे बेटा, इस घर के लोग वैसे नहीं हैं गजल, जैसा तुम सोचती हो, जैसा तुम्हें लग रहा है। आज तुम्हें सिर्फ एक राज का पता चला है बेटा, जो ये सारे मिलकर तुमसे छुपा रहे हैं। ऐसे कई बड़े बड़े राज इस घर में दफन है। बस कीजिए। आप तो राहत अंकल की तरह शायर भी नहीं। फिर कैसे अपनी मीठी मीठी बातों से आप लोगों को लपेट लेती हैं? क्या लगा था आपको? आपकी झूठी फिक्र देखकर, आपका ये अकेलेपन का रोना देखकर मैं पिघल जाऊंगी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज सुबह ही आपने मुझसे मेरी अम्मी की मौत के बारे में पूछा, और देखो आज दोपहर तक मेरे हाथ वो अखबार लग गया जिसमें मेरी अम्मी की मौत की खबर थी। दिखाती हूँ ना। क्या क्या खेल खेल रही हैं आप? क्या आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं? जो आपको पता है पर फिर भी आप मुझे नहीं बता रही है।